उस चींटी की तरह हैं जिसे हम मोटे रस्से से बांधना चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। अपने सभी भाई बंधुओं की बढ़ोतरी की कामना करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ कि वो अपनी लाइफ के लिए अवेयर हो गए हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मिरर त्राटक या किसी भी त्राटक के बारे में आप जर्नी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसे ही शुरू मत कर दीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत अर्जेंट है क्योंकि त्राटक का वीडियो डालते ही उस पर जैसे कमेंट्स आए हैं तो मुझे लगा कि कहीं कोई स्टेप गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं पहले जल्दी में सारे वीडियोस को रोक के ये वीडियो अभी आपके लिए दे रही हूँ। अगर त्राटक सोच रहे हैं तो त्राटक के कुछ नियमों का पालन करें, ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको कुछ योगा और कुछ मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, योगा मेडिटेशन कैसे इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करना है आप बोलेंगे, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। अगर आपके पास कोई गुरु हैं या आप किसी भी चीज़ से ऐसे लिंक हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो सबसे पहली स्टेज आती है वो आती है बिंदु त्राटक की, कि जब वाइट पेपर पर हम सेंटर में एक ब्लैक डॉट डाल के स्टार्ट करते हैं त्राटक करना। त्राटक का मतलब होता है अपने फोकस बनाना और एक टक उसको देखना बिना पलक झपकाए। तो शुरुआत में बिंदु त्राटक से शुरू करना चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। 4 तरीके के त्राटक मैंने किए हैं, 4 या 5 तरीके के, जिसमें बिंदु त्राटक है, दिया त्राटक है और मिरर त्राटक है। मिरर त्राटक को सबसे लास्ट में रखना चाहिए क्योंकि मिरर अपने आप में एक वो एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मिरर के लिए कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें। बाकी त्राटक इतने जिसे कहूँ थ्रिलिंग नहीं हो सकते। हाँ, शेडो त्राटक ज़रूर हो सकता है क्योंकि शेडो त्राटक में भी ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं सामने। मिरर त्राटक, मिरर के बारे में आप सबने सुना है कि मिरर में जो देख के हम बोलते हैं वो सच हो जाता है, यानी वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मिरर में अपने आप को देखना कैसे है, अपने लिए क्या फीलिंग रखनी है, इसके लिए भी मैं एक और वीडियो बना दूंगी क्योंकि मिरर के साथ एक अलग कनेक्टिविटी रहती है। और जब जब आप मिरर देखें आप कैसा फील करें, और मिरर देखने से पहले आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि आप किस तरह की वाइब्रेशन में हैं या क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि मिरर हमेशा हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है या उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके जो चीज़ आपको वापस देता है तो वो दुगनी तिगुनी ही देता है। इसीलिए खुद को मिरर में देखने से पहले किस तरह से अवेयर होएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस अवेयरनेस को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, मैं इसको अनदर वीडियो लेकर आ जाऊंगी। फिलहाल मैं त्राटक के आए सवालों पर बहुत उससे ये जल्दी में वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग कहीं किसी गलती को ना कर बैठें। सीधा मिरर त्राटक बिल्कुल मत शुरू कीजिएगा, और मिरर त्राटक तक पहुँचने से पहले आपको ये 2 या 3 त्राटक ज़रूर करने चाहिए, जिसमें आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं। ये श्री यंत्र पीछे लगा है, इस पे त्राटक कर सकते हैं, इसके सेंटर पे देख सकते हैं। त्राटक के टाइम का कोई नियम नहीं होता, आप 1 मिनट से शुरू करके उसके बाद आपकी साधना है जहाँ तक भी जाएं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, 30, 40, 45 डेज के बाद इसमें गैप ज़रूर डालें। बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इस संसार से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और जब ये अट्रैक्ट करने लगती हैं तो आप यहाँ के पर्पस को भूल जाते हैं। बेसिकली हमें वो पर्पस नहीं भूलना है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, मैं किसी पाखंड की बात नहीं कर रही, लेकिन जो ये प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस में खुद को बनाए रखने की बात कर रही हूँ। उतना इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं। थर्ड आई चक्रा बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है त्राटक करने से, और इन एनर्जीज को बैलेंस करना और खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स और हमारे थॉट्स किस तरह से वहाँ आ रहे हैं, और जो थॉट आता है वो
किस वायर में बार बार आ रहा है और कहाँ पर वो फायर कर रहा है, इस बात को ज़रा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो फायर और वायर ये हमारे थॉट्स कर देते हैं। हम कहते हैं एक नज़र देखे तो चिंगारी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये ऐसा तो नहीं होता, लेकिन सच में कहीं मेटाफोरिकली जिस बात से इसको कहा गया है, ये सच में कुछ चीज़ों को नुकसान दे देता है। इसलिए त्राटक करने के लिए खुद को बैलेंस करना शुरू करें, योगा करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें। मिरर त्राटक में मिरर से दूर होके बैठें, मिरर के बिल्कुल पास जाकर भी मिरर को ना देखा करें, क्योंकि मिरर की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो इसको मैं दकियानुसी तरीके से बात नहीं करूंगी, मुझे सुपरस्टिशियस उसमें कहीं नहीं जाना। जो मेरी अपनी लाइफ में जितना सोचा है, समझा है, देखा है, वो ये है कि मिरर के पास एक एब्जॉर्प्शन पावर है। वो एब्जॉर्ब करता है आपकी एनर्जी को, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कराने के लिए आप उसके बिल्कुल पास ना जाके रहें। जब आप रेगुलर भी मिरर देख रहे हैं तो हमारी एक आदत होती है, हम अपना ये जैसे पिंपल आ गया, इसको भी घुस घुस के देखेंगे। और हमने कभी कभी नोट किया होगा कि जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं कि पिंपल आया तो देखा दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, या कुछ ऐसा कोई डॉट लग गया या स्पॉट आ गया, और जब हम मिरर में घुस घुस के देख रहे हैं तो वो बढ़ने लग जाते हैं। वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि जैसे ही हम मिरर में जो थॉट दे रहे होते हैं वो इंक्रीज होके आता है। ये आज तक किसी ने भी नहीं जाना था। सो ये तो रही मिरर की पावर। और त्राटक करने से पहले बिल्कुल अवेयर हो जाएं, और मिरर त्राटक तक पहुंचने के लिए पहले 2 या 3 त्राटक की सीढ़ी को पार करें। मिरर त्राटक से पहले खुद को बैलेंस करें, क्योंकि मिरर त्राटक अपने आप में बहुत पावरफुल है। बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है वहाँ से। और इसके साथ में आपको मैंने बताया कि आप दोपहर में मिरर को ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि जो उसने भी अब्जॉर्ब किया है उसको भी तो छोड़ना है, तो वो टाइम उसमें आता है। जो साइंटिफिकली भी बताया जाता है कि मिरर नून में कुछ नेगेटिव अपनी एनर्जीज को रिलीज कर देता है, तो नून में बिल्कुल मत कीजिए। और मिरर त्राटक करते टाइम टाइमर लगा लें, क्योंकि आप कुछ टाइम के बाद ऐसा नोट करना शुरू करेंगे कि मिरर में देखना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और मिरर में देखते रहना ही आपको अच्छा लग रहा है। कई बार तो वो स्टेज भी आती है कि अलार्म भी पार हो जाता है, पता भी नहीं चलता। सो अपने लिए स्ट्रॉन्ग अलार्म्स लगा के रखें कि वहाँ से बाहर भी आना है। हमें ये नहीं भूलना कि हम जिस भी रास्ते पर हैं उसमें हमें बहना ऐसे नहीं बहना है, अपने आप को पकड़ के रखना है, क्योंकि हम एक पर्पस पर हैं। हमारी सोल का एक पर्पस है, और उस पर्पस के बिना हमने अभी इस संसार में ऐसे कदम नहीं बढ़ाने हैं। हो सकता है ये आपकी जर्नी का एक पार्ट हो। त्राटक से कोई डर वाली बात नहीं है। त्राटक एक अपने आप में एक क्रिया है, एक एक्सरसाइज है, एक एक्सपीरियंस है, कुछ लर्निंग्स हैं। इन सब के लिए बहुत खूबसूरत है त्राटक। ऐसा कुछ भी डर नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ की एनर्जी को लेने के लिए, बैलेंस करने के लिए खुद को बैलेंस ज़रूर कर लें। और मिरर के आगे कभी भी नेगेटिव हालात में या नेगेटिव इमोशन के साथ बिल्कुल ना बैठें। इन बातों का ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।